नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का लास्ट, लंग्स कैंसर। अच्छा, लंग्स कैंसर ना हमारे पास जो मोस्ट डेडली कैंसर है उनमें से एक है, बल्कि सबसे ज़्यादा डेडली होता ही है और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो रिकरेंटली अकर होता है वो हमारे पास लंग्स कैंसर है। अब इसके हम रिस्क फैक्टर देखते हैं क्या हो सकता है। स्मोकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एस्बेस्टॉस केमिकल्स में देख लिया जाए, आर्सेनिक, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एक और चीज़ जो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम में जब हमारे पास रेडोन गैस रिलीज़ होती है तो ये भी हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है या कॉज है लंग्स कैंसर करवाने का। ये हो गए हमारे पास सारे इसके कॉजेज़। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। वेट लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। हीमोपेटाइसिस मतलब हमारे पास क्या है, कफ विद ब्लड। हीमोपेटाइसिस होगी, कफ होगी, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव नमोनिया होगा। पेशेंट जो है ये सारे सिम्टम जो है शो कर रहा होगा। देन हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं। एक तो हम बायोप्सी करवाएंगे। उसके अलावा हमारे पास ना जो ट्यूमर होता है लंग्स कैंसर के अंदर, जो हमारे पास ट्यूमर बन रहा होता है उसके अंदर हमारे पास सॉलिडरी लेंस होते हैं और वो लेंस होते हैं कोन शेप के, ठीक है। ये हमारे पास हो गए इसके रिस्क फैक्टर भी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर अब ट्यूमर है, ट्यूमर के अंदर हमारे पास बिनाइन भी होगी, मैलिग्नेंट, दोनों कंडीशंस होंगी। बिनाइन हमारे पास इसकी कंडीशन किस किस फॉर्म के अंदर हो सकती है। अगर एक हमारे पास हो ग्रैन्युलोमा, ठीक है, हमारे पास जो है वो लंग का जो अंदर जो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी हो सकती है। किस वजह से, दो वजह से हो सकती है। एक तो हमें पता है कि टीबी के अंदर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। दूसरी हमें पता है कि फंजाई के अंदर जो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रही होती है। कोक्सीडियोमाइकोसिस या हिस्टोप्लाज्मा जो फंजाई है इनकी इन्फेक्शन होती है तो एज अ रिजल्ट लंग में कैविटरी लेंस होते हैं और उसके अंदर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये बिनाइन कंडीशन है। उसके अलावा हेमराटोमाज है, वो हमारे पास ये क्या है, ये भी एक हमारे पास बिनाइन ही है। हमारे पास सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ, और वो हमारे पास क्या कंटेन कर रहे होते हैं, लंग्स, टिश्यू और कार्टिलेज है, इसकी हमारे पास एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन ये बिनाइन कंडीशन है। अब हमारे पास जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उन्हें भी हम जो है वो लंग के दो में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल सेल कार्सिनोमाज है और एक हमारे पास जो है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमाज है। ये जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है ये 15% जो अकर होते हैं और ये हमारे पास यूजुअली इनमें हम जो सर्जिकल एक्सीजन नहीं देते हैं, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जो वो दे देते हैं। और जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ये 85% अकर होते हैं और इसमें हम जो यूजुअली जो वो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो दे रहे होते हैं। अभी जो हमारे पास है ना स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर हमें याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये हमारे पास जो है वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। क्या है ये, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, TIATED। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ना वो अराइज होते हैं फ्रॉम न्यूरोएंडोक्रीन सेल्स, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ये हमारे पास मेनली किसके अंदर अकर होते हैं, हमारे पास जो वो स्मोकर पेशेंट के अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो अकर होगा। और इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे पास स्मोकर्स के अंदर अकर होगा, ठीक है। और लोकेशन क्या है, ये सेंट्रल इसकी लोकेशन है। सेंट्रल क्या होते हैं, दो तरह के हमारे पास ट्यूमर्स की लोकेशन होती हैं लंग्स के अंदर, या तो सेंट्रली यानी वो राइज करें ट्रैकिया से, या फिर हमारे पास जो पेरिफेरली मतलब वो आउटसाइड द रिब केज राइज करें। तो ये हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा एक तो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है, अराइज फ्रॉम न्यूरोएंडोक्रीन सेल्स। उसके अलावा ये स्मोकर्स के अंदर है, सेंट्रल है लोकेशन इसकी। उसके अलावा ये हमारे पास जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी है, ठीक। अब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम किन किन चीज़ों में, एक तो इसमें हमारे पास जो है ACTH का लेवल जो होता है वो राइज कर रहा होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है कुशिंग सिंड्रोम होगा, CUSHING। उसके अलावा इनमें हमारे पास जो है वो ADH का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, SIADH। और हमारे पास जो है वो फ्लूइड की बहुत ज़्यादा रिटेंशन हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो कम हो जाएगी और सोडियम भी हमारे पास जो बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और पेशेंट जो वो हाइपोन्यूट्रीमिक कंडीशन में चला जाएगा। जैसा हमें पता है कि SIADH के अंदर ये हो रहा होता है कि फ्लूइड रिटेंशन नहीं होती, सोडियम भी हमारे पास बॉडी में कम हो जाता है, पेशेंट हाइपोन्यूट्रीमिया मतलब फ्लूइड रिटेंशन भी कम है और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है बॉडी के अंदर वो सोडियम जो है वो भी कम हो गया, ठीक है। और दूसरे वाली हमारे पास कौन सी ADH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो ACTH, और उसमें एज अ रिजल्ट कुशिंग सिंड्रोम है। एक और चीज़ आती है हमारे पास जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है, एक सिंड्रोम है जिसे हम क्या कहते हैं, ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा सिंड्रोम है, EATONLAMBERT और साथ में सिंड्रोम। ये हमारे पास कौन सा सिंड्रोम है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर, इसमें ना एक्चुअली हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो कैल्शियम चैनल अब तो ब्लॉक हो गया, एंटीबॉडीज़ आ गई हैं वहाँ पे, तो एसिटाइलकोलिन की सक्रीशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। क्या होगा, हमारे पास जो ACH एसिटाइलकोलिन की सक्रीशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और एज अ रिजल्ट लीड टू होगी वीकनेस। हमने क्या क्या पढ़ा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा 15% है, सर्जिकली हम इसको नहीं करवाते हैं, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ही हम देते हैं। राइज क्या पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है और न्यूरोएंडोक्रिन सेल से राइज है।
स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा है, लोकेशन इसकी सेंट्रल है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से एसोसिएट है कि ADH की सिक्रीशन ज़्यादा करवाता है और ऐसा ही ADH काज करवा रहा होता है, ACTH की सिक्रीशन ज़्यादा करवा रहा होता है, कुशिंग सिंड्रोम होगा। दूसरा हमारे पास ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम है, जिसमें हमारे पास जो है वो प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स जो हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ जाती हैं और फिर हमारे पास ACTH की रिलीज़ नहीं होती, एड्रीनो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ जो है वो नहीं होती और एज रिजल्ट हमारे पास जो है वो वीकनेस हो जाती है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गए स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब आ जाते हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये यूजली सर्जिकली रिसेक्ट होते हैं, ये 85% है। अब ये जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ये भी हमारे पास डिफरेंट तरह के, एक स्केमस सेल है, एडिनो है, लार्ज सेल कार्सिनोमा है, ब्रोंकियोएल्व्यूलर है और साथ में हमारे पास कौन सा है, कार्सिनॉइड ट्यूमर। हम ना अब इन सब की एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से हैं। अब ये जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, हमें इसमें पता है कि ये जो होता है इसमें एक तो होते हैं केराटिन पर्ल्स, अगर हम इसकी जो है मॉर्फोलॉजी देखें, प्लस इंट्रासेलुलर हमारे पास जो है इसके अंदर ब्रिजेस हैं। दूसरी बात हमारे पास ये है, मोस्टली जो ये भी एसोसिएट है किसके साथ, स्मोकर्स के साथ। और ये हमारे पास जो है ये भी इसकी लोकेशन क्या है, सेंट्रल लोकेशन है, लोकेशन सेंट्रल है। कॉज हमारे पास मोस्टली स्मोकर्स के अंदर ये अकर होगा। केराटिन पर्ल्स और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस हैं, मतलब अगर आपको सिनेरियो में आता है कि एक पेशेंट को वो कैंसर है और उसके अंदर केराटिन पर्ल्स इंट्रासेलुलर ब्रिजेस हैं और वो सेंट्रली लोकेटेड है और वो स्मोकर है, तो हमें पता चल जाएगा कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास जो है ना मोस्टली जो पैराथायरॉइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड्स होती हैं ना, वो हमारे पास जो होती है वो ज़्यादा हो रही थी। पैराथायरॉइड हार्मोन लाइक जो पेप्टाइड्स हैं वो ज़्यादा हो रही थी। दूसरा आता है हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा शो करवा रहा है कि हमारे पास एसोसिएट है किसके साथ, ग्लैंड के साथ। और ये हमारे पास मोस्टली ना नॉन स्मोकर्स के अंदर है। किसके अंदर है हमारे पास ये ज़्यादा, नॉन जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर, या फिर हमारे पास जो है स्मोकर जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा इसकी लोकेशन अब मेनली इंपॉर्टेंट है कि ये पेरिफेरल है, लोकेशन है हमारे पास इसकी एडिनोकार्सिनोमा की। पहले वाले दोनों हमने कहे थे स्मोकर्स के अंदर हैं, ये नॉन स्मोकर्स हैं लेकिन स्मोकर फीमेल्स दोनों सेंट्रली थे। ये वाला हमारे पास जो है वो पेरिफेरली है, लेकिन पहले वाला एक स्मॉल था और एक नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा था, स्क्वेमस वाला, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों जो है वो वेरियस जो सिक्रीशंस हैं उनकी ज़्यादा होने के साथ एसोसिएटेड, जैसे यहाँ पे ACTH था, ADH था, उसके अलावा हमारे पास ये एक एटन लैम्बर्ट सिंड्रोम था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड्स की सिक्रीशन ज़्यादा है, इसका हमारे पास ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है। तीसरा हमारे पास क्या है, लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, बस पुअरली डिफ्यूज सेल्स हैं, ये भी स्मोकिंग के साथ एसोसिएट है, सेंट्रली पेरिफेरली दोनों हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रली भी हो सकता है, पेरिफेरली भी हो सकता है, और एसोसिएट ये भी स्मोकिंग के साथ है, इसमें सिंपल पुअरली डिफ्रेंशिएटेड जो है वो सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथी सब टाइप है वो आ जाती है हमारे पास ब्रोंकियल जो एल्व्यूलर कार्सिनोमा। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे पास ये दो तरह का है, एक हमारे पास जो इसकी म्यूसिनस टाइप है और एक हमारे पास जो इसकी नॉन म्यूसिनस टाइप है। म्यूसिनस टाइप जो है ना इसके अंदर हमारे पास जो है ड्राइव होती है हमारे पास फ्रॉम गॉबलेट सेल से, और ये जो हमारे पास नॉन म्यूसिनस टाइप है ये हमारे पास जो है वो टाइप जो 2 नमोनियोसाइट हैं उनसे अराइज होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास ऐसे स्मोकिंग के साथ रिलेटेड नहीं है, नॉन स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा और पेरिफेरल है। ये ना जो ब्रोंकियो एल्व्यूलर कार्सिनोमा है ये एडिनोकार्सिनोमा की ही सब टाइप है, ठीक है। और जो कि हमने कहा कि ये टाइप 2 नमोनियोसाइट की इसकी एक टाइप है, तो इसके अंदर मतलब इसकी दो टाइप्स हैं, म्यूसिनस नॉन म्यूसिनस। म्यूसिनस जो है ड्राइव होती है गॉबलेट सेल से, नॉन म्यूसिनस टाइप 2 नमोनियोसाइट से। और जब हम इसके अंदर चेक करवाते हैं इसकी मतलब जब इमेजिंग वगैरह होगी तो हमारे पास नमोनिया लाइक कंसोलिडेशन इसमें प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसका जो है वो सिनेरियो के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू डायग्नोस्टिक के नमोनिया टाइप हमारे पास कंसोलिडेशन प्रेजेंट होगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है, ये हमारे पास क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। इसमें हमारे पास जो क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है। क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास जो स्मोकर्स के अंदर जो है वो नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा सेंट्रली पेरिफेरली दोनों में हमारे पास जो वो लोकेट होती है। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो लो ग्रेड इसमें मलिग्नेंसी है कार्सिनॉइड ट्यूमर्स के अंदर, और ये हमारे पास जो है उसके सारे ट्यूमर्स की थोड़ी थोड़ी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आ गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास हमें देख लेते हैं अब इस ट्यूमर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। हमारे पास जो लंग्स का कार्सिनोमा है ना वो हमारे पास फ्रेनिक नर्व को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाता है। दूसरी हमारे पास जो कंप्रेस कर देता है रिकरेंट रिंजियल नर्व को, हॉर्डनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। या फिर एक और कॉम्प्लिकेशन कहते हैं स्पीरियर वेना कैवा सिंड्रोम, ठीक है। अगर ट्यूमर जो हमारे पास स्पीरियर वेना कैवा में ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा तो एज रिजल्ट स्पीरियर वेना कैवा सिंड्रोम होगा। अच्छा, अब एक और ट्यूमर से हम कहते हैं पैनकॉस्ट ट्यूमर। ये क्या है हमारे पास, एपिक्स ऑफ लंग्स का ट्यूमर है पैनकॉस्ट ट्यूमर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, यूजुअली जो सुपीरियर सल्कस है ना वो इन्वॉल्व होता है। सुपीरियर सल्कस हमारे पास कहाँ पे है, जहाँ पे सब क्लेवियन मतलब सल्कस या ग्रूव जहाँ से सब क्लेवियन वेजल्स गुजर रही हैं।
अब एज अ रिजल्ट क्या होगा, वहाँ पर जो भी वेजल्स गुजरेंगे, वहाँ पर जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ये सब वेजल आर्म वाली साइड की हैं, तो आर्म की। शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होगी जो कि रेडिएट करेगी हमारे पास एक्जिला या स्कैपुला की तरफ। पैरास्थेंसिस मतलब उस वाली साइड के अंदर हमारे पास जो है पैरास्थेंसिस हो जाएगा, यानी वीकनेस हो जाएगी, जिस तरफ का हमारे पास जो है वो स्पीरियर सर्कस जो है वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा कंप्रेशन होगी सिम्पैथेटिक चेन की, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगी, हॉर्नर सिंड्रोम होगा। हॉर्नर्स ऑफ वाइस नहीं, हॉर्नर जो है सिंड्रोम, ठीक है। ये हमारे पास जो सारा आ गया जो लंग्स का ट्यूमर है उसके बारे में।